जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम और गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग हम जिनका सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत और बहुत ही किस्मत वाली संगत प्रीति आंटी का सत्संग है। संगत जी, ये कोई साधारण सत्संग नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ एक बेटी ने अपनी माँ को खोया, जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजरी और उस समय उसे सहारा देने वाले कोई और नहीं, खुद गुरुजी महाराज जी थे। संगत जी, मेरी जर्नी की शुरुआत उस पल से होती है जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। वो समय इतना कठिन था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। घर का हर कोना खाली लगने लगा था, दिल भारी हो गया था और मन बार बार यही सोचता था कि अब किसके सहारे जीऊंगी। ऐसे में इंसान अपने आप से, लोगों से और कभी कभी खुद भगवान से सवाल करता है। मैं भी यही करती थी कि हे प्रभु, अब मेरे साथ कौन है, कौन मुझे संभालेगा। और तभी जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो, वैसे ही गुरुजी मेरी जिंदगी में आए। गुरुजी के वो शब्द मेरे दिल को छू गए, जे तू ना फड़दा साडी बां असा रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी। संगत जी, इन शब्दों का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ते हैं। इसका मतलब है कि अगर गुरुजी ने हमें अपने चरणों से ना जोड़ा होता तो हम सचमुच जिंदगी के तूफानों में खो जाते, रोते रोते बिखर जाते। उस समय मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती रही। ऐसा लगता था जैसे मैं समंदर के बीचों बीच एक छोटी सी कश्ती हूँ। लहरें मुझे इधर उधर पटक रही थी और मैं किसी भी पल डूब सकती थी। लेकिन तभी गुरुजी ने मेरी बांह पकड़ ली। उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया और डगमगाती किश्ती को अपने आशीर्वाद से किनारे तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने महसूस किया कि गुरुजी की कृपा मेरी जिंदगी के हर हिस्से में फैल रही है। जो दिल पहले दर्द और अकेलेपन से भरा था, अब उसमें शांति आने लगी है। गुरुजी ने मुझे प्यारी संगत से मिलवाया। वहां बैठकर लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। गुरुजी ने सेवा दी और संगत जी, सच मानिए, सेवा करते करते जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज में नहीं मिलता। गुरुजी की कृपा का असर मुझे हर रोज महसूस होता रहा। कभी अचानक कोई अजनबी ऐसा शब्द बोल देता जो मेरे दिल को सुकून दे देता, और कभी किसी संगत का फोन आ जाता और मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता। कभी किसी भजन की लाइनें कानों में पड़ जाती और लगता जैसे गुरुजी सीधे मुझसे बात कर रहे हैं। ये सब छोटे छोटे अनुभव थे, लेकिन मिलकर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गए। संगत जी, माँ को खोना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आघात था। माँ वो रिश्ता है जहाँ इंसान को बिना शर्त प्यार मिलता है, लेकिन जब माँ चली गई तो लगा कि अब वो प्यार कभी नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो माँ से भी बढ़कर हैं। उनका प्यार, उनकी ममता, उनका सहारा, सब कुछ एक माँ से कई अधिक है। गुरुजी ने मेरी हर पुकार सुनी, मेरे हर आंसू को अपने चरणों में लिया और मुझे संभाल लिया। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे अंदर गहरा बदलाव आया। पहले मैं हालात से डर जाती थी, अब मैं उन्हें गुरुजी पर छोड़ देती हूँ। पहले मैं सोचती थी कि सब कुछ मेरे हाथ में है, अब समझ आया कि सब कुछ गुरुजी के हाथ में है। पहले मैं दुख में टूट जाती थी, अब दुख में भी शुक्राना करना सीख गई हूँ। आज मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि गुरुजी, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा था। आपने मेरा दर्द अपने चरणों में लिया, मुझे संभाला और मुझे जीना सिखाया। आज मेरी हर सांस, हर धड़कन, हर खुशी आपके नाम है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरी चाची ही वो जरिया बनी जिन्होंने हमें गुरुजी महाराज जी के बारे में बताया। साल 2011 की बात है। चाची जी ने अपने घर पर गुरुजी महाराज जी का एक बहुत ही प्यारा और डिवाइन सत्संग रखा। संगत जी, वही हमारा पहला सत्संग था। पहली बार गुरुजी के भजनों की गूंज सुनी, पहली बार संगत के साथ बैठने का सौभाग्य मिला और पहली बार उस डिवाइन वाइब्रेशन को महसूस किया। फिर संगत जी, 2012 में चाची जी हमें लेकर गए डुगरी। असल में संगत जी, डुगरी में राजू अंकल रहते थे। राजू अंकल ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी और गुरुजी महाराज उन्हें बहुत प्यार भी करते थे। संगत जी, उस समय राजू अंकल की कोठी का इनॉग्रेशन था। चाची जी हमें पूरे परिवार सहित वहां लेकर गई और हमें सत्संग अटेंड करने का सौभाग्य मिला। संगत जी, जैसे ही हमारी गाड़ी डुगरी में प्रवेश कर रही थी, तभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा मोर उड़ता हुआ निकला। उस समय हमें इसका एहसास नहीं हुआ कि ये कितना बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन जब हमने संगत को ये बताया तो सभी ने कहा, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, गुरुजी महाराज जी ने आपको मोर के रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, उस पल हमें समझ आया कि गुरुजी हर कदम पर अपने भक्तों को संकेत देते हैं, कभी मोर, कभी गुलाब और कभी किसी और रूप में। संगत जी, हम राजू अंकल के घर पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही डिवाइन था। दिल्ली से, चंडीगढ़ से और कई जगहों से संगत आई हुई थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का नाम गूंज रहा था। उस सत्संग में कई संगत ने अपने अनुभव भी शेयर किए। गुरुजी महाराज जी ने उन्हें गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दिए। सोचिए संगत जी, कितना दिव्य क्षण रहा होगा।
गुरुजी महाराज खुद संगत के बीच बैठे हों और हमें ये अनुभव करवाएं कि मैं ही नानक हूँ, मैं ही शिव हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। और इतना ही नहीं संगत जी, उस सत्संग में अमृत वर्षा भी हुई। जी हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह आसमान से अमृत की बूंदें गिरी और हर संगत उस कृपा में भीग गई। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य था। हर बूंद में ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कह रहे हो, मैं तुहाडे नाल हां, मैं हर पल तुहाडे उत्ते अपनी मेहर बरसा रहा हां। संगत जी, इस सत्संग ने हमारी जिंदगी बदल दी। पहली बार हमें एहसास हुआ कि गुरुजी सिर्फ दूर बैठे भगवान नहीं, बल्कि वो हमारे साथ हैं। वो हमें संकेत देते हैं, हमें दर्शन देते हैं और हमें अमृत वर्षा में स्नान कराते हैं। संगत जी, वहां जो दिल्ली से संगत आई हुई थी, उन संगत ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। उस पल को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वह स्वरूप मेरे हाथों में आया तो लगा जैसे सिर्फ एक फोटो फ्रेम नहीं, बल्कि गुरुजी महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद मेरी हथेली में रख दिया गया हो। मैं उसे इतनी सावधानी से पकड़ रही थी मानो कोई अमूल्य खजाना हो। घर पहुंचकर मैंने उसी दिन उसे फ्रेम करवाया। फ्रेम बनवाते समय भी मेरा मन लगातार धड़क रहा था। दुकान पर खड़े खड़े मुझे यही लग रहा था कि ये साधारण फोटो नहीं है, ये तो गुरुजी के आशीर्वाद का जीवंत रूप है। संगत जी, जब स्वरूप फ्रेम होकर घर आया तो मैंने उसे हमारे छोटे से मंदिर में रखा। उस क्षण मुझे लगा जैसे पूरा घर ही बदल गया हो। कमरे का एनवायरनमेंट हल्का, शांति से भरा और पॉजिटिव हो गया था। जैसे ही मैंने अगरबत्ती जलाई और स्वरूप के सामने दीपक रखा, मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वो आंसू दुख के नहीं थे, वो तो प्रेम के थे। अब संगत जी, यहाँ से शुरू हुई वो अद्भुत लीलाएं जिनका मैं गवाह हूँ। सुबह सुबह जब मैं मंदिर में माथा टेकने आती तो कई बार मुझे ऐसा लगता कि गुरुजी की आंखें मेरी ओर देख रही हैं। एक दिन मैंने साफ देखा, उनकी आंखें हल्की सी झपकी। पहली बार मैंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम है। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज दी और कहा, आप आकर देखिए, क्या आपको भी लगता है कि गुरुजी की आईज ब्लिंक कर रही हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन ही इतना भरा हुआ है इसलिए तुम ऐसा देख रही हो। लेकिन संगत जी, मैं जानती थी कि ये कोई भ्रम नहीं है। गुरुजी अपने स्वरूप के माध्यम से मुझे आश्वासन दे रहे थे कि वो मेरे साथ हैं। फिर कुछ दिनों बाद एक और करामात हुई। एक सुबह मैं मंदिर के सामने बैठी थी, मन थोड़ा उदास था, कुछ पारिवारिक परेशानियां चल रही थी। आंखें बंद करके जब मैं प्रार्थना की तो आंखें खोली तो मैंने साफ देखा कि गुरुजी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। संगत जी, उस टाइम ऐसा देखकर लग रहा था जैसे गुरुजी कह रहे हो, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, उसी टाइम मेरा दिल एकदम हल्का हो गया। उस एक मुस्कान ने मेरी सारी थकान मिटा दी। मेरे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ गई। मैंने महसूस किया कि जो भी समस्या है गुरुजी की कृपा से उसका हल निश्चित है। अब मैं आपको वो घटना सुनाती हूँ जिसने मुझे पूरी तरह यकीन दिला दिया कि गुरुजी हमारे घर में विराजमान है। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बुखार सा था, बदन दर्द हो रहा था, कमजोरी लग रही थी कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मैं सोफे पर लेटी हुई थी, तभी मेरे हस्बैंड घर लौटे। जैसे ही वो अंदर आए, अचानक मुझे एक बहुत प्यारी खुशबू महसूस हुई। मैंने तुरंत उनसे पूछा कि आज आपने कोई परफ्यूम लगाया है? इतनी सुंदर गुलाब की खुशबू आ रही है। वो हैरान होकर बोले, मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया, अभी तो सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ, तुम्हें कहाँ से खुशबू आ गई? संगत जी, मैं उस समय चुप रही, लेकिन मेरे मन में लहरें उठ रही थी। खुशबू इतनी प्रबल थी जैसे पूरा कमरा गुलाब के फूलों से भर गया हो। आप यकीन मानिए संगत जी, जैसे जैसे वो खुशबू मेरे चारों ओर फैली, मेरा दर्द, मेरी बेचैनी धीरे धीरे कम होती गई। शुरू में बदन का बोझ हल्का लगा, फिर सिर का दर्द उतरने लगा और थोड़ी ही देर बाद मैं बिना किसी दवाई के सामान्य महसूस करने लगी। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये कोई साधारण खुशबू नहीं, ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी। ये उनकी उपस्थिति का संकेत था। जब गुरुजी अपने भक्त को इस तरह की महक से आशीर्वाद देते हैं तो सिर्फ खुशबू नहीं आती, साथ में स्वास्थ्य, शांति और आत्मविश्वास भी आता है। कुछ समय बाद संगत से सुनकर और सत्संगों में जाकर मुझे ये बात समझ आई कि गुरुजी की डिवाइन फ्रेग्रेंस आती है, वह उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। उस दिन मुझे बिल्कुल स्पष्ट महसूस हुआ कि गुरुजी ने खुद आकर मुझे ठीक किया है, मुझे संभाला है और ये विश्वास दिलाया है कि वे हर समय मेरे साथ हैं। संगत जी, इन छोटी छोटी पर अद्भुत घटनाओं ने मेरी श्रद्धा को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। अब मैं ये जान चुकी थी कि गुरुजी केवल मंदिर की तस्वीर में नहीं, बल्कि हर पल, हर श्वास, हर खुशबू, हर मुस्कान में हमारे साथ हैं। आज जब भी मैं स्वरूप को देखती हूँ तो मुझे वही मुस्कान याद आती है, वही आंखों की झपकी और वही गुलाब की महक। यही सब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही संगत जी, 2015 में मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पर सोचा कि अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखूं। संगत जी, मेरे अंकल का बर्थडे 12 अक्टूबर को आता है।
मैंने चाची जी से इस बारे में बात की। संगत जी, उस समय अंबाला में गुरुजी की ज्यादा संगत नहीं थी, इसलिए संगत जी चाची जी ने काफी सारी संगत को चंडीगढ़ से इनवाइट किया था और संगत जी चाची जी ने गुरुजी की पुरानी संगत ताया जी को भी इनवाइट किया था और ये नाम गुरुजी महाराज जी ने अंकल को दिया था। संगत जी, जब ताया जी अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे घर पर सत्संग में आए तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। वे हमसे ऐसे घुल मिल गए जैसे उनका खुद का परिवार हो। संगत जी, उस दिन बहुत बहुत डिवाइन सत्संग हुआ। गुरुजी महाराज जी ने अपनी प्रेजेंस शो की। उस दिन संगत जी हलवा प्रसाद के ऊपर बहुत सुंदर सा बहुत बड़ा सा ओम बना। संगत जी, इतना ही नहीं, गुरुजी ने हमें और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। जब गुरुजी के लिए हम लंगर प्रसाद बना रहे थे संगत जी, तो रोटी प्रसाद के ऊपर संगत जी ओम और एक ओंकार के दर्शन हुए और सभी संगत ने बहुत प्रेम से दर्शन किए। और संगत जी, उस दिन सत्संग में गुरुजी महाराज जी ने अपनी प्रेजेंस अपनी फ्रेगनेंस के रूप में भी शो की। उसके बाद संगत जी हमारी यात्रा गुरुजी महाराज जी के साथ चलती रही और ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा और वह हमें बड़े मंदिर भी लेकर गए। संगत जी, जिस दिन हम बड़े मंदिर गए उस दिन सोमवार का दिन था। गुरुजी ने बहुत ही प्यारे दर्शन दिए, हमने चाय प्रसाद लिया और संगत जी, जब से मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। और जब संगत जी हम बड़े मंदिर से बाहर निकले तो रास्ते में हम एम्पायर स्टेट भी दर्शन के लिए गए। उसके बाद संगत जी लाइफ चलती रही और गुरुजी ने कई बार बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, जलंधर मंदिर के दर्शन भी करवाए। अब संगत जी 2016 में फिर से मेरे जब हस्बैंड का जन्मदिन था तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा अवसर और कौन सा हो सकता है, मैं गुरुजी महाराज जी का एक बार फिर से बहुत सुंदर सा सत्संग घर पे रखूं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो घर है उसका पूरा ग्राउंड फ्लोर मैंने गुरुजी महाराज जी को समर्पित किया हुआ है। वहीं पर मैंने गुरुजी का दरबार सजाया है, फ्रेश फूलों से सजावट, अगरबत्ती, दीपक और हर कोने में गुरुजी की कृपा की महक। वो जगह मेरे लिए सच में मंदिर से भी बढ़कर है, इसलिए जब भी मैं कोई सत्संग रखती हूँ तो पूरा इन्वायरमेंट ही डिवाइन हो जाता है। अब संगत जी हस्बैंड का बर्थडे आया और उसी दिन सुबह से मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी और मेरा मन बार बार घबराता जा रहा था। दिल में यही सवाल था, आज सत्संग कैसे होगा और संगत कैसे आएगी। रास्ते में सब पानी भरा हुआ है, अगर किसी को तकलीफ हुई तो। मेरी आंखों से आंसू भी आ गए और मन बहुत बेचैन हो गया। तभी मैंने ताया जी को फोन किया। मैंने कहा कि ताया जी, आज मैंने घर पर सत्संग रखा है पर मौसम इतना खराब है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा मन बहुत परेशान है। ताया जी हंसते हुए बोले और बहुत प्यार से कहने लगे, ओ पगली, तू टेंशन क्यों लेती है, गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे। तेरा काम बस श्रद्धा रखना है। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 2:30 बजे मैंने सोचा कि अब सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ना है। मैं दरबार में जाकर बैठ गई, अगरबत्ती जलाई और ध्यान में चली गई। मैंने आंखें बंद की, अरदास की कि गुरुजी, आज आपका सत्संग है, मौसम की हालत आप देख रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सब आपकी ही कृपा पर है, आप ही मैनेज कर सकते हो, आप ही संभालो गुरुजी। संगत जी, अरदास करते करते मन शांत हो गया। धीरे धीरे मुझे ध्यान में ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही लोक में पहुंच गई। करीब 5 बजे के आसपास मेरी आंख लग गई और तभी मैंने एक बहुत ही दिव्य दृश्य देखा। मेरे सामने अचानक से गुरुजी महाराज जी के बहुत बड़े बड़े चरण स्वरूप प्रकट हुए, इतने विशाल और चमकदार कि मैंने पहले कभी ऐसे चरण नहीं देखे थे। उन चरणों से तेज प्रकाश निकल रहा था। मेरा पूरा अस्तित्व उस रोशनी में डूब गया। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन पर कुछ बहुत जोर से गिरा हो। धड़ाम की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं तुरंत नीचे भागी और गुरुजी के दरबार में पहुंची। सबसे पहले माथा टेका और फिर खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो तेज बारिश, वो घने बादल, सब कुछ छंट चुका था। आसमान एकदम साफ हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने अपने हाथों से मौसम को बदल दिया हो। उस पल मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं बार बार कह रही थी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी लाज रख ली। फिर अगले दिन यानी कि 12 अक्टूबर को हमने बहुत सुंदर और भव्य सत्संग किया। पूरा घर गुलाबों और रोशनी से सजा हुआ था। भजन चल रहे थे, मंत्र जाप चल रहा था और संगत एक एक करके आती जा रही थी। ताया जी और ताई जी भी अपनी फैमिली के साथ आए। जब मैंने उन्हें ये पूरी लीला सुनाई तो उनके चेहरे पर भी एक संतोष और आनंद झलक रहा था। उस दिन जितनी भी संगत आई थी हर कोई यही कह रहा था, आज का सत्संग बहुत डिवाइन रहा। सभी ने महसूस किया कि गुरुजी की उपस्थिति पूरे घर में है। भजन, लंगर, अरदास, हर चीज इतनी सहजता से हुई कि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। बस एक दिन पहले तक मौसम इतना बिगड़ा हुआ था।
संगत जी, गुरु जी ने ना सिर्फ मौसम बदल दिया बल्कि हमें ये भी सिखाया कि जब भी हालात हमारे काबू से बाहर हो, हमें बस अपनी चिंता उन्हें सौंप देनी चाहिए। आज जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मन में बस यही भाव आता है कि गुरुजी, आप सचमुच सब कुछ संभालते हो। हम तो बस एक मोहरा है, असली मालिक तो आप ही हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, अक्टूबर का मंथ था और बड़े मंदिर में ओपन सेवा थी। तो संगत जी, हम लोग अंबाला से, मैं, एक प्रीति आंटी और वो और उनका बेटा और मेरा बेटा, हम लोग ओपन सेवा में बड़े मंदिर गए। संगत जी, वहां जाकर मैंने देखा कि वहां जो सेवादार आंटी है, उन्होंने प्रीति आंटी और मेरे बेटे को सेवा में लगा दिया। लेकिन वह मुझसे बार बार एक ही बात कह रही थी कि आंटी, आप जाकर लंगर हॉल में बैठ जाओ, आपको सेवा नहीं करनी है। और संगत जी, मैं सोच रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आंटी मुझे सेवा के लिए क्यों मना कर रही हैं। लेकिन संगत जी, हम तो जानते हैं ना कि गुरु जी की अपनी ही प्लानिंग होती है। अब संगत जी, अगले दिन करवा चौथ का व्रत था। तो संगत जी, वहां पर मौजूद सभी संगत आंटी ने डिसाइड किया कि प्रीति आंटी के यहाँ पर गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, तो चलो सब मिलकर आंटी के घर पर करवा चौथ गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से सभी आंटी हमारे घर पर आई। हमने 1 घंटे का गुरुजी का सत्संग किया और सबने करवा चौथ भी सेलिब्रेट किया। संगत जी, ये मेरी लाइफ का पहला करवा चौथ व्रत था जो मैंने गुरुजी के साथ ऐसे सेलिब्रेट किया। बहुत आनंद आ रहा था संगत जी, बहुत ही आनंद। हमारे गुरुजी तो संगत जी हम सबकी लाइफ में ऐसे ही खुशियां भरते रहते हैं। फिर संगत जी, ऐसे ही एक बार सभी संगत के साथ मिलकर बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना। संगत जी, सावन का महीना चल रहा था और सावन का पहला सोमवार था। सभी संगत ने डिसाइड किया कि एक बस और एक इनोवा कार कर लेते हैं। अब संगत जी, बड़े मंदिर जाने वालों में मैंने मेरा और मेरे बेटे का भी नाम लिखवा दिया। 15 दिन पहले से सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब इसी बीच में संगत जी, मेरे हस्बैंड के पैरों में प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली संगत जी, उन्हें पैरों में बहुत सूजन थी। अब संगत जी, 16 जुलाई का दिन था। उस दिन मेरा और मेरे बेटे दोनों का बर्थडे होता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत तकलीफ में थे, वह चल नहीं पा रहे थे और अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। अब क्योंकि संगत जी हमारा बर्थडे भी था, तो संगत जी उस दिन मैंने अपनी पूरी पियर की फैमिली को बुलाया हुआ था। तो मेरा भतीजा कहता कि फूफा जी बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन आज बड़े कमजोर दिख रहे हैं। और संगत जी, मेरे भतीजे ने क्या किया कि मेरे हस्बैंड के पैरों की फोटो खींच ली और मोहाली में एक डॉक्टर है, उनसे कांटेक्ट किया और उन डॉक्टर को सारी फोटोज भेज दी। फोटो देखने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। संगत जी, 1 हफ्ते के लिए मेरे हस्बैंड को हमने मोहाली हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम पीरियड में गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत शक्ति दी। मैं हॉस्पिटल भी जाती थी, मैं दोबारा घर आकर के अपना सारा काम भी करती थी। और इतना ही नहीं संगत जी, अपने बेटे के साथ मैं अपनी शॉप पर भी बैठती थी। और धीरे धीरे संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा से मेरे हस्बैंड के पैरों में काफी आराम आ गया। उन दिनों संगत जी मेरी मदर इन लॉ भी आई हुई थी। अब संगत जी, सोमवार का दिन आ चुका था, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम बड़े मंदिर जा सकते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड काफी रिकवर कर चुके थे, तो वह मुझे कहने लगे कि हाँ हाँ, बड़े मंदिर क्यों नहीं जा सकते, बड़ी खुशी के साथ जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर संगत जी, मैं और मेरा बेटा संगत के साथ हम बड़े मंदिर गए। हमने बहुत इंजॉय किया। संगत जी, बड़े मंदिर जाकर हमने गुरु जी के बहुत प्यारे दर्शन किए, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद। और संगत जी, गुरु जी तो हमेशा कहते हैं कि मेरे मंदिर में अगर परिवार का एक सदस्य भी आ जाता है तो परिवार का हर सदस्य ब्लेस हो जाता है। परिवार का एक सदस्य भी लंगर प्रसाद चख लेता है तो मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। और ठीक ऐसे ही संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को घर बैठे ही ब्लेस कर दिया। उनके पैरों को बिल्कुल आराम मिल गया, वह बिल्कुल ठीक हो गए। और दिसंबर में संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने हमें दुबई का ट्रिप भी ब्लेस किया। संगत जी, इस ट्रिप पर जाने के लिए घर बैठे ही गुरु जी महाराज जी ने सारे काम करवा दिए। संगत जी, हमारी दुबई के लिए जो फ्लाइट थी वह अमृतसर से थी। संगत जी, हम लोग अमृतसर गए। एयरपोर्ट पर संगत जी कहीं कोई परेशानी नहीं आई, बहुत ही स्मूथली संगत जी सारी चेकिंग हो गई। हम लोग फ्लाइट में बैठ गए। जब संगत जी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो मैंने विंडो से संगत जी बादलों का फोटो खींचा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस फोटो के अंदर मैंने देखा कि बादलों में ओम बना हुआ है। गुरु जी महाराज जी तो हमेशा ही कहते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और जब संगत जी हम लोग दुबई पहुंचे तो हमारे जान पहचान के एक व्यक्ति हमें रिसीव करने आए। वह हमारी ट्रिप का पहला दिन था और हमारे पास काफी समय था, तो हमें संगत जी पहले दिन ही एक मंदिर मिल गया। संगत जी, वह मंदिर शिव जी का था। नीचे शिव जी का मंदिर था और उसके ऊपर गुरुद्वारा था। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने हमें वहां भी ब्लेस किया। संगत जी, गुरुद्वारे में हमें समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद मिला।
जैसा कि संगत जी गुरुजी हमेशा अपनी संगत से कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग हूँ, तो वाक्य में ही ऐसा हुआ। जितने दिन भी संगत जी हम लोग दुबई में रहे, हर पल हमें ऐसा महसूस होता रहा कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। इस ट्रिप के दौरान संगत जी एक दिन हम फ्री थे, तो वहां पर दुबई का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, गुरु नानक गुरुद्वारा, संगत जी हम लोग वहां पर गए। हम लोग अंदर दरबार में बैठे, वहां पर वही शब्द बज रहे थे जो गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस में दरबार में प्ले करवाते थे। संगत जी हमें वहां पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। वहां पर हमने लंगर प्रसाद भी किया। इस तरह गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से हमारी दुबई का ट्रिप बहुत शानदार रहा। उसके बाद संगत जी हमारी जर्नी चलती रही। गुरुजी महाराज जी ने बहुत सारे सत्संग करवाए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हमें। संगत जी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए गुरुजी ने। संगत जी एक बार हम लोग पंचकुला की ब्लेसिंग कोठी गए। ये वही स्थान है जिसे गुरुजी महाराज जी ने अपने पवित्र हाथों से समय ब्लेस किया है। वहां पर गुरुजी ने खुद अपने हाथों से बहुत सुंदर अपना स्वरूप स्थापित किया था। और जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो कई बार संगत की समस्या जब हल नहीं होती थी, गुरुजी खुद कहा करते थे कि पंचकुला जाके ब्लेसिंग कोठी विच मेरे स्वरूप दे दर्शन कराओ तो हमारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। यानी कि संगत जी ये कोठी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गुरुजी की जीवंत उपस्थिति का स्थान है। संगत जी कई बार सौभाग्य मिला कि हमने ब्लेसिंग कोठी में सत्संग अटेंड किया, वहां लंगर प्रसाद ग्रहण किया। हर बार जब भी वहां गए मन एक अलग ही शांति और आनंद से भर गया। अक्सर वहां ताया जी से भी मुलाकात हो जाती थी और हर बार लगता था कि गुरुजी ने हमें उस पवित्र स्थान तक बुलाया है ताकि हम उनकी कृपा को और गहराई से पहचान सकें। संगत जी मेरे घर में गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। पूरा घर का ग्राउंड फ्लोर मैंने गुरुजी को समर्पित किया हुआ है। गुरुजी के स्वरूप, फूलों की सजावट, अगरबत्ती और भजनों की गूंज, हर तरफ बस उनकी ही महिमा का वातावरण है। और गुरुजी की कृपा से घर में हमेशा संगत आती रहती है। गुरुजी कहा करते थे, जदों संगत घर आंदी है तो अपने पैरा नाल ਤੁਹਾਡੇ घर दी सारी नेगेटिविटी नाल ले जाती है। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। उस समय मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन जैसे जैसे संगत मेरे घर आती और दरबार में बैठती, मैं महसूस करती कि मेरे घर की मुश्किलें धीरे धीरे कम होती चली गई। संगत जी एक बार गाजियाबाद से एक सेवादार अंकल अपनी फैमिली के साथ हमारे यहाँ आकर स्टे करने लगे। उनके साथ उनका छोटा बेटा भी था जो उस समय क्लास फर्स्ट में पढ़ता था, लेकिन उस बच्चे को बहुत गंभीर साइनस की प्रॉब्लम थी। अंकल हमें बताते थे कि कई बार तो समस्या इतनी बढ़ जाती थी कि बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। उस समय भी वे अपने बच्चे को लगातार एंटीबायोटिक्स और कफ सिरप दे रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। संगत जी मेरे घर में जो गुरुजी का दरबार है वहां हमेशा जल प्रसाद रखा होता है। मैंने उस बच्चे को गुरुजी का जल प्रसाद दिया और बहुत विश्वास के साथ कहा कि ये गुरुजी का आशीर्वाद है, इसे ग्रहण करो। इसके अलावा संगत जी मेरे पास एक बहुत ही विशेष प्रसाद था, डिवाइन मिश्री प्रसाद। ये साधारण मिश्री नहीं थी, ये तो गुरुजी के अपने हाथ की दी हुई मिश्री थी। मुझे ये प्रसाद एक सेवादार आंटी ने दिया था और गुरुजी ने मुझे सेवा दी हुई है कि मैं हर महीने की पूर्णमासी पर इस प्रसाद को बढ़ाऊं और जरूरतमंदों को दूं। तो मैंने उस बच्चे को जल प्रसाद के साथ साथ वह डिवाइन मिश्री भी दी। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी महाराज जी की असीम कृपा से वह बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। जहां पहले उसे बार बार अस्पताल ले जाना पड़ता था, वहीं अब उसकी सेहत में अद्भुत सुधार होने लगा। उसकी सांस लेने की तकलीफ कम हो गई, दवाइयां छोड़नी पड़ी और वह एकदम सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई और खेल कूद में लग गया। कुछ साल बाद वही अंकल फिर अपने परिवार के साथ हमारे घर आए। उनकी आंखों में अलग सी चमक थी। उन्होंने दरबार में माथा टेका और बड़े भाव से कहा, ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मेरे बेटे को जीवन मिला सिर्फ गुरुजी के प्रसाद से। अगर वो कृपा ना होती तो पता नहीं आज मेरा बेटा किस हाल में होता। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने एक बार फिर अपनी कृपा से एक परिवार की झोली खुशियों से भर दी। संगत जी गुरुजी की लीला अनंत है। उनका जल प्रसाद, उनका मिश्री प्रसाद, ये सब साधारण चीजें नहीं है, ये तो उनके साक्षात आशीर्वाद है जिनसे असंभव भी संभव हो जाता है। गुरुजी ने हमें बार बार छोटी छोटी खुशियों से नवाजा है। वो सिर्फ बड़े बड़े चमत्कार नहीं करते बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपने बच्चों की देखभाल ऐसे करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी जब तक हमें गुरुजी के बारे में पता नहीं था तब तक हम साईं बाबा को मानते थे और सच कहूं तो साईं बाबा को मानते मानते भी मेरे मन में यही भाव रहता था कि सभी भगवान एक ही हैं। लेकिन संगत जी जब गुरुजी की शरण में आई तो उन्होंने मुझे अपने अनुभव से ये बात महसूस भी करवाई। एक बार मैं गुरुजी के सत्संग में बैठी थी।
ये सत्संग पहली बार एक आंटी के घर पर हो रहा था। संगत जी, खास बात ये थी कि वे आंटी खुद भी साईं बाबा की भक्त थी। तो उनके घर पर जहां गुरुजी का दरबार सजा था, वहीं दीवार पर साईं बाबा का सुंदर स्वरूप भी लगा हुआ था। उस स्वरूप में बाबा ने मुकुट पहना हुआ था। अब संगत जी, मैं ध्यान में बैठी हुई थी, गहरी मेडिटेशन में थी, और अचानक मैंने क्या देखा। साईं बाबा के मुकुट से एक अद्भुत डिवाइन लाइट निकली, वॉयलेट कलर की। वह रोशनी सीधी मेरे फोरहेड पर आकर टकराई और अंदर समा गई। उस पल संगत जी, मेरे पूरे शरीर में एक अलग सी कंपन होने लगी। मेरा दिल और आत्मा में गुरुजी ने ये एहसास करवाया कि मैं साईं के रूप में भी तेरे साथ हूँ और गुरु के रूप में भी तेरे साथ हूँ। मैं एक ही हूँ, रूप चाहे अलग अलग हो, लेकिन भगवान एक ही है। उस क्षण मेरी आंखें नम हो गई। संगत जी, सच में गुरुजी महाराज माता पिता भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं, और सबसे प्यारे दोस्त भी हैं। हर रिश्ता गुरुजी खुद निभा रहे हैं। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, अंबाला डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली एक बहुत ही प्यारी संगत है। राजदत्ता आंटी आंटी और अंकल दोनों ही गुरुजी से मिले हुए हैं। गुरुजी आंटी को अपने शब्दों में बहन जी कहा करते थे। सोचिए संगत जी, गुरुजी जैसे बड़े स्वरूप खुद एक साधारण सी संगत को बहन कहकर कितना प्यार जताते थे। एक बार आंटी ने मुझे अपना सत्संग सुनाया। उन्होंने बताया कि एक दिन वे गुरुजी के पास जलंधर मंदिर में बैठी थी। वहां पर दरबार में कृष्णा आंटी एक छोटा सा टिफिन लेकर आई थी। उसमें थोड़ा सा घर का बना हुआ खाना था। अब संगत जी, गुरुजी ने जब वह टिफिन देखा तो अचानक सभी संगत को बुला लिया और कहा, आओ खाना खाओ। सोचिए संगत जी, वहां लगभग 20 से 25 लोग बैठे थे और आंटी सोचने लगी, इतने छोटे से टिफिन में इतने लोग कैसे खाएंगे। लेकिन संगत जी, यही तो गुरुजी महाराज जी की लीला है। उस दिन उस छोटे से टिफिन से सभी संगत ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। हर एक ने तृप्त होकर खाया और अंत में भोजन की कमी भी नहीं पड़ी। संगत जी, ऐसे ही अनगिनत अनुभव गुरुजी अपनी संगत को देते रहते हैं, कभी प्रसाद के रूप में, कभी आशीर्वाद के रूप में, कभी अपने शब्दों और कभी अपने दिव्य दर्शन से। गुरुजी महाराज हमें यही सिखाते हैं कि वो किसी एक रूप में बंधे नहीं हैं। वो तो सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर स्वरूप में है, हर रिश्ते में है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही संगत जी, एक सत्संग आंटी ने और बताया। संगत जी, ये बात उस समय की है जब दरबार का समय काफी निकल चुका था, रात गहरी हो चुकी थी और धीरे धीरे संगत अपने घरों को लौटने लगी थी। किचन भी बंद हो चुका था और सेवादारों ने अपनी सेवा पूरी करके विश्राम की तैयारी कर ली थी। लेकिन तभी एक संगत अंकल देर से पहुंचे। उनका मन बहुत बेचैन था। वह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के दर्शन करने की तड़प में आए थे। जैसे ही अंकल दरबार में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले गुरुजी महाराज जी के पावन चरणों में माथा टेकते हैं, फिर शांति से एक कोने में बैठ जाते हैं। गुरुजी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, लंगर कर लो। अंकल ने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए, लेकिन तभी एक सेवादार अंकल आगे बढ़े और बोले, गुरुजी, किचन तो बंद हो चुका है। गुरुजी ने उस संगत अंकल की ओर देखा और बड़े ही सहज स्वर में कहा, ठीक है, तू मेरे साथ आ। संगत जी, सोचिए उस पल अंकल का दिल कैसे धड़क रहा होगा। गुरुजी इस समय उन्हें अपने कमरे की ओर ले जा रहे थे। कमरे में पहुंचकर गुरुजी महाराज जी ने हवा में अपना दिव्य हाथ घुमाया और देखते ही देखते संगत जी 2 थालियां लंगर की प्रकट हो गई। गुरुजी ने उन थालियों में से एक अंकल को दी और दूसरी खुद अपने सामने रखी। फिर गुरुजी महाराज जी ने वे अंकल दोनों साथ में बैठकर लंगर करने लगे। अब संगत जी, जरा सोचिए वह अनुभव उस अंकल के लिए कैसा रहा होगा। सिर्फ गुरुजी और वे एकांत में बैठकर दिव्य लंगर कर रहे थे। ये कोई साधारण भोजन नहीं था, ये तो सीधे गुरुजी की कृपा से प्रकट हुआ लंगर था और उसके हर निवाले में अमृत और आशीर्वाद समाया हुआ था। संगत जी, उस रात जो हुआ वह और किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगले दिन जब वही अंकल दरबार में आए तो आंटी ने उनसे पूछा, अंकल, कल आपके साथ क्या हुआ था? गुरुजी आपको अपने कमरे में क्यों लेकर गए थे? तब अंकल ने बड़ी ही विनम्रता और भावुकता के साथ अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार गुरुजी ने हवा में हाथ घुमाकर 2 थालियां प्रकट की और फिर उनके साथ बैठकर लंगर किया। संगत जी, गुरुजी महाराज कभी अपनी महिमा का बखान खुद नहीं करते थे। वे हमेशा कहते थे, सत्संग करने वाला भी ब्लेस होता है और सुनने वाला भी। यही कारण है कि जो अनुभव हुआ वह सिर्फ उसी अंकल के साथ हुआ। गुरुजी ने उनकी तड़प, उनकी भावना देखी और उन्हें उस दिव्य अनुभव का एहसास करवाया और हिस्सा बनाया। संगत जी, गुरुजी जब भी कुछ करते हैं वे हमारे भाव और नियत देखकर करते हैं और गुरुजी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जब वो चाहें, जहां चाहें, जिस रूप में चाहे अपनी लीला दिखा सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक आंटी है सीमा आंटी। सीमा आंटी का स्वभाव बहुत ही प्यारा है। वो हमेशा मुस्कुराते हुए बात करती हैं और उनके शब्दों में एक अलग ही मिठास होती है। उनके हर वाक्य में गुरुजी की झलक साफ दिखाई देती है।
सीमा आंटी का एक बहुत ही सुंदर नियम है कि वो रोजाना सुबह उठकर गुरुजी महाराज जी को अपने हाथों से बने कड़े प्रसाद का भोग लगाती है। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से वो प्रसाद बनाती है, जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना पकाती है, वैसे ही भाव उनके मन में होता है। वो हमेशा कहती है कि गुरुजी को कड़ा प्रसाद बहुत प्यारा है। ये प्रसाद भोग नहीं बल्कि हमारी आत्मा की आहुति है। जब हम इसे पूरी श्रद्धा और शुद्ध भाव से बनाते हैं तो इसमें हमारी भक्ति भी मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आंटी रोज जब कड़ा प्रसाद बनाती है तो उनके मन में ये भाव रहता है कि आज मैं इस प्रसाद के साथ किसी एक संगत के लिए विशेष रूप से आशीर्वाद मांगूंगी। मतलब हर दिन वो गुरुजी से प्रार्थना करती है कि गुरुजी आज इस संगत को आप आशीर्वाद दीजिए, उनके जीवन से दुख दर्द दूर कर दीजिए और उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे। एक दिन मैं सीमा आंटी से बातें कर रही थी। आंटी ने बड़े स्नेह से कहा, प्रीति आंटी, आज मैंने सोचा है कि आज मैं आपके लिए गुरुजी महाराज जी से ब्लेसिंग मांगूंगी। उनकी ये बात सुनकर मेरे हृदय भर आया। मुझे लगा जैसे कोई अपना बहुत प्यारा रिश्ता मुझसे निभा रहा है। मैंने मन ही मन सोचा कि भला कौन इतनी निस्वार्थ भावना से किसी और के लिए रोजाना प्रार्थना करता होगा। आंटी ने आगे बताया, देखो, मैं तो हर दिन किसी न किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, लेकिन आज जब मैंने तुम्हारे लिए गुरुजी से आशीर्वाद मांगे तो कुछ अलौकिक घटा। कड़े प्रसाद में अचानक बहुत सारे ओम प्रकट हो गए। संगत जी, आप सोच सकते हैं मेरी स्थिति क्या रही होगी। कड़ा प्रसाद में अचानक ओम के चिन्ह उभर आना ये कोई साधारण बात नहीं है। सीमा आंटी ने कहा कि अक्सर जब वह किसी के लिए प्रार्थना करती है तो कभी कभी एक तो ओम दिख जाते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा लगा जैसे प्रसाद की हर बूंद में ओम की आकृति बन गई हो। आंटी ने हंसते हुए कहा, प्रीति आंटी, इस बार तो गुरुजी ने जैसे स्पष्ट कह दिया हो कि देख, मेरी कृपा तेरे ऊपर कितनी गहरी है और तेरा और तेरे परिवार का मैंने ध्यान रखा हुआ है। उस समय आंटी की आंखें नम हो गई और मेरी आंखें भी नम हो गई। मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े। हम दोनों एकदम चुप हो गए, बस अंदर से गुरुजी की उपस्थिति महसूस कर रहे थे। संगत जी, ओम कोई साधारण शब्द या चिन्ह नहीं है। ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, सृष्टि की जड़ है। जब ओम प्रकट होता है तो इसका अर्थ है कि उस क्षण वहां गुरुजी की सीधी उपस्थिति है। इसलिए जब सीमा आंटी ने मेरे लिए ब्लेसिंग मांगी और प्रसाद में ओम के चिन्ह दिखाई दिए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा संदेश था। ये मानो गुरुजी महाराज जी ने खुद मुझसे कह दिया हो, बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। मैंने तेरे परिवार को अपनी छाया में रखा हुआ है। उस दिन से मेरे मन में एक अद्भुत शांति और विश्वास भर गया। मुझे लगा जैसे अब कोई भी कठिनाई आए, गुरुजी का हाथ मेरे सर पर है। मैंने सीमा आंटी को धन्यवाद दिया और कहा, आंटी, ये तो आपने मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार दिया है। आप हर रोज इतनी श्रद्धा से दूसरों के लिए प्रार्थना करती है। ये कोई साधारण सेवा नहीं है। आप तो वास्तव में गुरुजी का ही रूप हो। आंटी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सब कुछ गुरुजी की कृपा है। वो ही तो हमारे मन में भाव डालते हैं, वही हमें हमेशा सेवा करवाते हैं। हम तो बस उनके हाथों के खिलौने हैं। उस पल मैंने मन ही मन गुरुजी को हजारों लाखों बार धन्यवाद किया। मेरे शब्द छोटे पड़ गए, लेकिन दिल से एक ही आवाज आई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझ जैसी को अपनी शरण में लिया और गुरुजी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को पल पल ब्लेस किया है। बस संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा मुझे अपने चरण शरण में रखना, अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की प्लानिंग को कोई नहीं समझ सकता। ये वह करना जानते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरे बच्चे बड़े खुश नसीब हैं, उन्होंने करोड़ों का मालिक बनना है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, काफी साल पहले मेरे पास पैसों की कमी रहती थी। जितना खर्चा मिलता था वो पूरा होता ही नहीं था। घर में सासू माँ से डांट पड़ती थी कि तेरे पास पैसे क्यों खत्म हो जाते हैं। संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है संगत जी, मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सुनाया। फिर मैं बहुत उदास और परेशान हुई। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया, हुन तेनों पैसे दी, कोई कमी महसूस नहीं होगी। बस फिर संगत जी धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। एक्चुअली संगत जी, ये सब तो गुरुजी की कृपा होती है। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी लाइफ में कब सुख होगा कब दुख होगा सब गुरुजी को पता है। इसलिए उनके हुक्म में खुश रहो, उनके वचनों पर चलो। सच में जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हाँ संगत जी, कभी भी किसी से अपनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स गुरुजी से शेयर करो। गुरुजी सोल्यूशन खुद निकालते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। उनका मंत्र जाप और सिमरन करो, सत्संग सुनो, शुक्राना करते रहो।
क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज शुक्राने से बहुत खुश होते हैं। संगत जी मेरे पास बस एक मेरे गुरु जी ही हैं। मेरे अपने और मेरी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं बस गुरुपा को ही बताती हूँ। रोना होता है वो भी उनके सामने ही रोती हूँ, हंसती हूँ तो उनके सामने ही हंसती हूँ। संगत जी मुझे मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था, बल्कि मैं तो ये कहूंगी संगत जी कि वह मेरी लाइफ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। संगत जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत कंफ्यूज थी, पर संगत जी मैंने गुरुपा का नाम लिया। संगत जी गुरुपा का नाम लेकर जो मेरे दिल ने कहा वह मैंने डिसाइड कर लिया, उसका डिसीजन मैंने ले लिया। संगत जी मुझे बुरा भी लग रहा था कि कहीं मैं कोई गलत निर्णय ना ले लूं, पर संगत जी सही फैसला करना भी बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा टाइम मुश्किल लगता जरूर है, लेकिन सही फैसले में संगत जी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव हो जाते हैं। संगत जी मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरुपा को मेरा ये फैसला सही लगा होगा, इसीलिए संगत जी उन्होंने मुझसे ये फैसला करवाया। वरना संगत जी मैं होती कौन हूँ खुद से कोई निर्णय लेने वाली। अब बस संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। अब जो भी गुरुजी करेंगे संगत जी वह सब कुछ सही होगा मेरी लाइफ में। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर संगत जी सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो उसके लिए मैं सारी संगत से और गुरुजी महाराज जी से माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।